दोस्तों नमस्कार, मैं मुकेश पंडित। इस समय हम हरियाणा व पंजाब के शंभू बॉर्डर पर मौजूद हैं। यहाँ पर किसानों का जो आंदोलन चल रहा है उसको पंजाब पुलिस के पंजाब फायर स्टेशन के जो जवान हैं वो अपना समर्थन देने आए हैं। आइए जानते हैं क्यों, कैसे वो अपना समर्थन क्यों किसानों को देना चाहते हैं। नमस्कार बच्चा। नमस्कार जी। हिंदी में बोलो। हाँ, हिंदी में बोलो। आप समर्थन क्यों देना चाहते हो? आप तो गवर्नमेंट कर्मचारी हो। हम सर असल में पक्के एम्प्लॉय नहीं है। अच्छा हम कच्चे ठेकेदारी सिस्टम में है। अच्छा। तो जो हमारा काम है वो सबसे रिस्की काम है। अच्छा। आपको पता होगा फायर ब्रिगेड का काम। तो उसमें हम रेस्क्यू कॉल भी करते हैं, ठीक है जी, आग भी बुझाते हैं और किसी भी तरह की कोई भी सुविधा हो वो फायर ब्रिगेड ही निभाता है। तो इस दरमियान सर हमारी 10,000 रुपये सैलरी है। 10,000 रुपये में हम अपनी जान को खतरे में डाल के रखते हैं। सुबह हम घर से निकल के आते हैं, हमें ये नहीं पता होता कि शाम को घर पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि जिसके घर में आग लगी है वो तो बाहर निकलता है, हम अंदर जाते हैं। अब उसके घर में सिलेंडर वगैरह, गीज़र वगैरह हर चीज़ होती है, तो वो बाहर होता है तो हम अंदर होते हैं, तो कुछ भी खतरा हो सकता है। तो इसलिए हमने पंजाब सरकार से बहुत बार आशा करके ये वोटें डाली कि हमें पक्का करेंगे, परंतु किसी सरकार ने हमारी बहानी फड़ी। तो इसलिए हम आज किसानों को समर्थन देने आए हैं। हमारे पूरे पंजाब से हर व्यक्ति, एक एक दो व्यक्ति जो भी है वो अपना समर्थन देने के लिए यहाँ आज शंभू बॉर्डर पे पहुँचा है। क्या जो 22 का जो चुनाव था, विधानसभा चुनाव, जैसे आम आदमी पार्टी जो सत्ता में आई थी यहाँ, क्या उसने आपको आश्वासन दिया था कि आपको पक्के करेंगे? नहीं किया दिया? सर हमने वोट ही तभी डाली थी। उन्होंने बोला था कि कच्चा शब्द हमने यहाँ पे रहने ही नहीं देना। अच्छा। हमको सर वैसे बेल्ट फोर्स में गिना जाता है, बेल्ट फोर्स में हम आते हैं, पर हमारी बेल्ट फोर्स जैसी एक पैसे की भी सुविधा नहीं है। तो इसका मतलब आम आदमी पार्टी, जो एक नाम ऐसा है कि आम आदमी पार्टी, उसने जो कच्चे शब्द का जो ये कदम, कच्चा शब्द मिटा देंगे पंजाब से, उसने आपसे वादा खिलाफी की है? हाँ जी सर, हमारे साथ वादा किया था कि हम कोई भी मुलाजिम कच्चा नहीं रहने देंगे, पर हमारी किसी ने आज तक किसी ने सार नहीं ली। हाँ जी सर। और जैसे कि आप यहाँ किसान आंदोलन को अपना जो समर्थन यहाँ देने आए हो, क्या आपको किसान आगे आपके इसमें समर्थन देंगे? सर हमें पूरी आशा है कि हमारे साथ किसान भी खड़ेंगे और हम किसान के साथ खड़े। जैसे आपने कहा कि आपको किसान से आशा है, अगर जैसे सरकार ने पहले आपसे वादा किया था, उसके बाद क्या आपने किसानों की तरह आंदोलन किया सरकार के खिलाफ? सर हमारा जो पीसफुली प्रोटेस्ट चल रहा था 12 तारीख को मोहाली में, जैसे ही हमें पता चला था कि 13 तारीख हमारा यहाँ पे धरना है, तो हमने वहाँ अपने मुलाजिमों के साथ मीटिंग करके उसको पोस्टपोन करके हम यहाँ समर्थन देने सारे पहुँच गए। हाँ जी सर। तो अब आगे क्या है कि अब 24 का चुनाव आ रहा है। हाँ 24 के चुनाव में आपके यहाँ 4 पार्टी महत्वपूर्ण है, कांग्रेस, बीजेपी, अकाली और आप। क्या इन चारों पार्टियों में आप फिर किसको समर्थन देना चाह रहे हैं? सर देखो, अब तो ये लहर होगी, ठीक है सर, जो सबसे आगे काम करेगा हम तो उसको वोट देंगे सर। नहीं, लहर फिर भी क्षेत्रीय दलों को महत्व दोगे, केंद्रीय राष्ट्र पार्टियों को? सर ऐसे बात है कि जो हमारी बात, हमारा दुख समझेगा, देखो उसी को ही हम पहल देंगे, जो भी हमारा दुख समझेगा। हाँ, जैसे आपने दुख की बात कही है, अभी लगभग 1 साल पहले कांग्रेस के जो राहुल गांधी हैं, उनकी भारत जोड़ो यात्रा पंजाब से होकर गुजरी थी। हाँ जी सर। क्या उस समय आपने ये अपनी मांग रखी थी क्या? सर हमारी उनसे कोई बात नहीं हुई थी। एक्चुअली हमें जब ये सरकार आई है, हमें इसी सरकार से आशा थी कि ये हमें कहीं ना कहीं जाके पक्का जरूर करेंगे। जब आपने सरकार की बात कही है, तो जैसे कि 24 के चुनाव में जैसे कि बीजेपी भी ये कहेगी हम सत्ता में नहीं है, हम काफ़ी समय से नहीं है, या कांग्रेस भी ये कहेगी अगर हमारी सरकार आती है। सर ये तो हमारे मुलाजिम 15-15 साल से नौकरी कर रहे हैं। ये तो हर सरकार से इन्होंने कोई कभी अकाली ने कह दिया, कभी कांग्रेस ने कह दिया, कभी आपने कह दिया, तो ये सिर्फ ला रहे हैं, कुछ भी नहीं होता जी। तो जैसे आप कह रहे हो कि सरकार जो भी आ रही है वादे कर रही है, तो फिर भी उसके बाद भी आप उनको वोट कर रहे हो? किनको सर? सरकारों को? नहीं सर, आप वोट नहीं करेंगे जी। हमारे साथ अब जो हमारे जैसे हमारे किसान बैठे हैं, अगर हमारे इन किसानों के साथ मसला कोई हल करेगा तो हम उसी को ही वोट करेंगे जी। जो हमें सपोर्ट करेगा हम उसी ही वोट करेंगे। चलो, आपने बात जो हमें पार्टी से कोई नहीं, जो हमें सपोर्ट करेगा हमको उसकी हमारी वोट ही उसी को है। आपने बात सपोर्ट की जो कही है, जैसे कि अब लगभग 13 तारीख से जो किसान यहाँ आंदोलन पर जो बैठे हुए हैं, सरकार, बल्कि जो हरियाणा सरकार है, इनको आगे नहीं बढ़ने दे, केंद्र का क्योंकि आदेश है। बिल्कुल जी। जो सुना है, जानकारी जो मिली है, क्या किसानों की संख्या इतनी तादाद में है कि जो कि लाखों की संख्या में है, क्या आपकी संख्या इतनी है कि जो अपनी बात आप सरकार से मनवा? सर पता क्या है, देखो हम कोई ये मसला प्यार से सुलझाना चाहते हैं।
कोई लड़ाई झगड़े से अब आगे जो फोर्स खड़ी है वो भी तो किसी के हमारे ही हैं, वो कौन सा कोई बेगाने हैं, हमारे ही बंदे हैं। इसलिए हम कोई ऐसे मतलब करना नहीं चाहते। जो हमारे यहाँ किसान के आगू हैं, हम उनकी रहन सुनवाई में चलेंगे, जैसे वो हमें निर्देश देंगे हम उनके साथ हैं। नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपसे, जैसे कि अब किसानों की मांग नहीं मानी जा रही। हाँ जी। किसानों ने पहले 13 महीने धरना दिया था। बिल्कुल जी। उस समय भी इनको एक कहते हैं कि एक बता के समझा के या एक लॉलीपॉप कह दो, क्योंकि इनसे कह दिया कि आपकी बातें मान ली गई, शर्तें मान ली गई, मगर कागजी कोई बात कार्रवाई नहीं हुई थी, जो किसानों ने बताया है। क्या आप जो अपना आंदोलन अब किसानों की तरह कामयाब कर पाओगे या इतना लंबा चला पाओगे? सर हम यहीं बैठेंगे, पहले वहाँ बैठ के आए थे, अब आगे नहीं जाने देंगे तो यहाँ बैठेंगे सर। किसानों के साथ हम बैठे हैं सर। आपने जाना जो कि यहाँ पंजाब जो फायर स्टेशन के जो जवान हैं, उनका जो कहना है कि जब तक उन्हें पक्का नहीं किया जाएगा वो किसानों के साथ हैं, और ये इनका ये भरोसा है कि किसान भी इनका साथ देंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।